हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम कर रहे हैं 10th क्लास का मैथ। क्वेश्चन देखिए, द एरिया इनक्लोज बिटवीन टू कंसेंट्रिक सर्कल इज 770। कंसेंट्रिक सर्कल क्या होते हैं? दो सर्कल जिनका सेंटर एक ही हो, तो इनके बीच का जो एरिया है वो 770 है। कितना है? 770 सेंटीमीटर स्क्वायर। फिर कहता है ये इफ रेडियस ऑफ आउटर सर्कल इज 21 सेंटीमीटर, आउटर सर्कल की रेडियस 21 सेंटीमीटर है, देन फाइंड द रेडियस ऑफ इनर सर्कल। इनर सर्कल की रेडियस निकालनी। तो देखो, ये जो दोनों सर्कल के बीच का एरिया है ये 770 दे रखा है, तो ये हम कैसे निकालेंगे? आउटर सर्कल का एरिया माइनस में इनर सर्कल का एरिया। आउटर सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर माइनस में इनर सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर, जो कितना दे रखा है? 770। आउटर सर्कल में से इनर सर्कल का एरिया घटा देंगे तो वो कितना आएगा? 770, जो इन दोनों के बीच का एरिया दे रखा है। पाई दोनों में कॉमन है, कॉमन ले लो। 21 का स्क्वायर 441 माइनस पाई कॉमन ले लिया आर स्क्वायर। अब ये 22/7 है, इधर आके 7/22 हो जाएगा। इधर आके डिवाइड में होगा, ये डिवाइड में मल्टीप्लाई में 22 डिवाइड में कैंसिल करें। 11 2 जा 11 7 जा 2 से 35, तो ये हो गया 441 माइनस आर स्क्वायर। मल्टीप्लाई करेंगे 7 5 जा 35, 3 7 3 जा 21 और 3 24 माइनस का आर स्क्वायर इधर आके प्लस का हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा 441, ये प्लस का इधर आके माइनस का हो जाएगा 245। इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे, 11 में से 5 गया 6, 13 में से 4 गया 9, 3 में से 2 गया 1। आर स्क्वायर इज 196। स्क्वायर को फिनिश करेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, r इज इक्वल टू 196 का स्क्वायर रूट 14। सो जो इनर सर्कल था उसकी रेडियस आपने r सपोज कर रखी थी, वो कितनी आ जाएगी? 14 सेंटीमीटर। यही आपको फाइंड आउट करना था, रेडियस ऑफ इनर सर्कल विच इज 14 सेंटीमीटर। नेक्स्ट वन, नेक्स्ट वन क्वेश्चन है फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द एरिया ऑफ रेगुलर हेक्सागन प्लॉट ईच ऑफ व्हिच साइड इज 72 सेंटीमीटर एंड द एरिया ऑफ द सर्कुलर स्विमिंग टैंक इंस्क्राइब्ड इन इट। ये कहता है कि एक रेगुलर हेक्सागन है जिसके अंदर एक सर्कल बना हुआ है। रेगुलर हेक्सागन का मीन्स एक फिगर जिसमें 6 साइड्स हैं। रेगुलर का मतलब सभी साइड्स इक्वल हैं। रेगुलर पॉलीगन वो होता है जिसकी सभी साइड्स इक्वल होती हैं, और हेक्सागन है तो हेक्सागन में 6 साइड होती हैं। तो ये एक ABCDE एक हेक्सागन है जिसकी साइड दे रखी है 72 सेंटीमीटर। रेगुलर है तो सभी साइड इक्वल होंगी। अब इसके अंदर जो एक सर्कल बना हुआ है जिसका सेंटर O है, हमें निकालना है हेक्सागन के और सर्कल के एरिया का जो डिफरेंस है वो। इट मीन्स ये मान लो कि ये शेडेड रीजन है, ये हमें निकालना है। एरिया ऑफ रेगुलर हेक्सागन माइनस में एरिया ऑफ सर्कल। तो सर्कल का एरिया कैसे निकालेंगे? सर्कल का एरिया निकालने के लिए रेडियस की आवश्यकता होगी, वो रेडियस कैसे निकालेंगे? और रेगुलर हेक्सागन है, इसका एरिया कैसे निकालेंगे? जैसे ये है सेंटर, इसको ज्वाइन कर दो सभी पॉइंट से। ये जो हेक्सागन के वर्टेक्स हैं इनको ज्वाइन कर देंगे सेंटर से। अब देखो 1 2 3 4 5 6 ट्रायंगल होंगी, और 6 की 6 जो ट्रायंगल हैं ये जो साइड है उन सभी की इक्वल है। इट मीन 6 ट्रायंगल ये क्या है? कोंग्रुएंट ट्रायंगल है। तो कंप्लीट एंगल है 360। 360 को आप 6
इक्वल एंगल में डिवाइड करेंगे कितना आएगा 60 डिग्री। तो ये जो प्रत्येक एंगल है ये कितना होगा 60 डिग्री हो जाएगा। ये एंगल भी 60 डिग्री है। अब यहां से आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, P कह दो इसको, तो ये जो रेडियस होगी, अब ये जो परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं तो ये दोनों ट्रायंगल OPE एंड ट्रायंगल OPD, ये दोनों ट्रायंगल कोंग्रेंट होंगी। क्यों होंगी? ये तो कॉमन हो गया और ये इक्वल साइड हो जाएंगी, क्योंकि ये 60 हैं तो ये दोनों एंगल भी 60-60 होंगे। इट मीन्स ये इक्विलेटरल ट्रायंगल हो जाएगी और इक्विलेटरल ट्रायंगल की सभी साइड इक्वल होती हैं, तो ये तो कॉमन हो जाएगा। ये इक्वल साइड और ये राइट एंगल, तो बाई RHS कॉन्ग्रेंसी बोथ ट्रायंगल आर कॉन्ग्रेंट। ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट हैं तो ये साइड इसके इक्वल होगी। अब देखो ED है वो 72 सेंटीमीटर है, कंप्लीट साइड कितना है 72, तो उसका हाफ कितना हो जाएगा PD 36, ये 36 हो जाएगा। ये भी जो आपका है OD, ये साइड कितना होगी 72 होगी। कैसे? देखो ODE क्या है, एक ट्रायंगल है जो इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ये 60 है, ये 60-60 एंगल आएंगे, सभी साइड सभी एंगल इक्वल हैं तो इक्विलेटरल ट्रायंगल है। इक्विलेटरल ट्रायंगल की सभी साइड्स इक्वल होती हैं, ये 72 है तो ये भी 72, और ये आपने PD 36 कर दिया। अब जो है OPD राइट एंगल ट्रायंगल है, इन राइट एंगल ट्रायंगल OPD हम यूज कर सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम। दो साइड मालूम है, थर्ड वन निकालेंगे तो यूज करेंगे पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम्स क्या होती है? हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। हाइपोटेनस कौन है? राइट एंगल की अपोजिट साइड OD 72, बेस 36 का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर जो कितना है OP 72 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा प्लस में 4, कितना होगा 5184। 36 का स्क्वायर करेंगे प्लस 16 1296 प्लस OP स्क्वायर। तो OP स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? यहाँ पे 5184, ये प्लस का इधर आके माइनस का 1296, इसमें से ये सब्ट्रैक्ट करेंगे। 14 में से 6 गया 8, 17 में से 9 गया 8, 10 में से 2 गया 8, यहाँ पे बचेगा 4, 4 में से 1 गया 3, ये हो जाएगा OP स्क्वायर। स्क्वायर को फिनिश करने के लिए टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, OP इज इक्वल टू, इसके फैक्टर करेंगे हम, टू से 9 7 2 6, 2 से 3 से 81, 3 से 9 कर दो, 9 9 जा डायरेक्ट हो जाएगा। इसका स्क्वायर रूट करेंगे 2 2 के फैक्टर बनाएंगे, इन दोनों में से कॉमन आ जाएंगे। 9 2 जा 18, 18 2 जा 36 रूट 3, इसके फैक्टर करके स्क्वायर रूट निकालेंगे तो आ जाएगा 36 रूट 3। ये आ गया आपका OP। OP आपकी क्या है? रेडियस ऑफ सर्कल, जो कितना है 36 रूट 3। रेडियस भी आ गई हमारी और जो रेगुलर हेक्सागन है उसकी साइड भी हमारे पास है। तो एरिया निकालना है, एरिया निकालना, रिक्वायर्ड एरिया कह सकते हैं। रिक्वायर्ड एरिया मतलब वो एरिया जो आपको फाइंड आउट करना है, अदरवाइज यूं भी बोल सकते हैं कि
एरिया बिटवीन हेक्सागन, रेगुलर हेक्सागन एंड सर्कल, कि रेगुलर हेक्सागन और सर्कल के बीच का एरिया जो आपको फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले तो रेगुलर हेक्सागन का एरिया कैसे निकालेंगे? ये जैसे ट्रायंगल है, कितनी ट्रायंगल है? 1 2 3 4 5 6 ट्रायंगल है, और 6 की 6 ट्रायंगल्स इक्वल एरिया इन सभी का, क्योंकि सभी जो ट्रायंगल हैं ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है और इनकी कोरस्पोंडिंग साइड इक्वल है, तो इनका एरिया भी इक्वल होगा। तो रेगुलर हेक्सागन का एरिया कैसे निकालेंगे? हम एक ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया, और उसको 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल √3/4 साइड स्क्वायर, साइड कितना है? 72 का स्क्वायर। ये तो हो गया आपका एक इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया। इनटू में ऐसी कितनी ट्रायंगल है? 6 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये पूरे रेगुलर हेक्सागन का एरिया हो गया। माइनस में एरिया ऑफ सर्कल, सर्कल का एरिया πr², पाई 3.14 ले सकते हैं, r², r कितना है? 36√3, तो 36√3 का स्क्वायर करेंगे तो 36√3 की 2 टाइम मल्टीप्लाई लिख सकते हैं हम। तो देखो √3/4 इंटू 72 का स्क्वायर, 72 का स्क्वायर आपका कितना आया था? 5184, इंटू में 6 है, माइनस 36 का स्क्वायर कितना आया था? 36 का स्क्वायर 1296, इंटू में √3 इंटू √3 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 3 6 जा 18, 3 9 जा 27, 128, 36, ये कितना आ जाएगा? 3888 हो जाएगा, इंटू में है 314 से और मल्टीप्लाई कर दो इसकी, 4 32, 3 35, 3 4 12, 3 15, 3 8 24, 6 11 ऐड करेंगे 2 13 12 13 5 18 12 20 12 2 1, और 2 डिजिट के बाद पॉइंट है, तो ये हो जाएगा 12208.32। अब इस 4 को कैंसिल करेंगे, 2 2 जा 2 3 जा, 2 से कैंसिल करेंगे, ये आ जाएगा। √3 की जगह वैल्यू पुट कर सकते हो आप 1.732, पॉइंट हटाएंगे तो 3 डिजिट के बाद पॉइंट है तो नीचे 3 डिजिट आ जाएंगे, इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तीनों की, और 3 डिजिट के बाद पॉइंट, जो वैल्यू आपके पास आएगी उसमें से इस वैल्यू को आपको सब्ट्रैक्ट करना है। जो इन दोनों का जो डिफरेंस होगा ना, वो आपका रिक्वायर्ड डिफरेंस होगा, मतलब रेगुलर हेक्सागन के एरिया माइनस में एरिया ऑफ सर्कल, कि रेगुलर हेक्सागन और सर्कल के एरिया का डिफरेंस होगा जो आपको फाइंड आउट करना है। तो ये समझ गए होंगे कि रेगुलर हेक्सागन का एरिया कैसे फाइंड आउट करेंगे, सर्कल का एरिया कैसे फाइंड आउट करेंगे। सर्कल का एरिया निकालने से पहले हमें रेडियस की आवश्यकता होगी, रेडियस को कैसे फाइंड आउट किया है समझ में आ गया होगा पाइथागोरस थ्योरम से। अच्छे से करके देखिए, इसको कोई डाउट हो तो फिर से कमेंट बॉक्स में डाल दें। नेक्स्ट वन, the diameter of two circles are 3:4. दो सर्कल हैं, उनका डायमीटर का रेशियो दे रखा है 3:4। फिर कहता है the sum of the areas of circle is equal to area of a circle whose diameter measure 30। इसका डायमीटर 30 है तो रेडियस 15 हो जाएगी।
फाइंड द डायमीटर ऑफ गिवन सर्कल, जो सर्कल दे रखे हैं इनका डायमीटर हमें फाइंड आउट करना है। तो देखो डायमीटर का रेशियो 3:4 है, तो रेडियस का रेशियो भी क्या होगा 3:4 होगा, क्योंकि दोनों को 2 से डिवाइड करें, ये डायमीटर है तो 2 से डिवाइड करेंगे तो रेडियस हो जाएगी, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो रेडियस का रेशियो भी क्या होगा 3:4। इट मीन्स फर्स्ट सर्कल का जो रेडियस है वो 3x हो जाएगा और सेकंड सर्कल का जो रेडियस है वो 4x हो जाएगा, क्योंकि इनके रेशियो दे रखे हैं 3:4। कंडीशन ये है कि इन दोनों सर्कल के एरिया का जो सम है वो थर्ड सर्कल के एरिया के इक्वल है, जिसकी डायमीटर 30 है तो रेडियस 15 होगी। तो अकॉर्डिंग कंडीशन क्या होगी, फर्स्ट सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर, आर कितना है 3x, प्लस सेकंड सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर इक्वल टू कितना है पाई आर स्क्वायर थर्ड सर्कल का एरिया, जिसकी रेडियस है 15। पाई इन दोनों में कॉमन लेंगे, यहां पे बचेगा 3 का स्क्वायर 9x स्क्वायर प्लस पाई कॉमन ले लिया 4 का स्क्वायर 16x स्क्वायर, पाई इंटू 15 का स्क्वायर 2 to 5, पाई से पाई कैंसिल हो गया, 9 and 16 25x स्क्वायर 2 to 5, x स्क्वायर इक्वल टू 25 इधर आके डिवाइड में 25 9 जा 2 to 5, x स्क्वायर इक्वल टू 9 है। स्क्वायर को फिनिश करने के लिए टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, 9 का स्क्वायर रूट 3, x की वैल्यू 3 है तो 3 3 जा 9 और 3 4 जा 12। दोनों जो सर्कल दे रखे हैं उनकी रेडियस, फर्स्ट की रेडियस 9 सेंटीमीटर और सेकंड की रेडियस 12 सेंटीमीटर हो जाएगी। अगर डायमीटर निकालना है तो 9 का डबल कितना होगा 18 और 12 का डबल 24, ये इनके डायमीटर हो जाएंगे। तो बहुत इजी क्वेश्चन था, इस प्रकार आप इनको करेंगे। केवल इसमें यूज करना था आपको फॉर्मूला एरिया ऑफ सर्कल। डेफिनेशन में जो कंडीशन दे रखी है एरिया ऑफ सर्कल बहुत इजी है, कई मतलब पीछे क्लासेस में आपने किया है, लेकिन यहाँ पे कंडीशन क्या होगी कि दो सर्कल के एरिया को आपने ऐड किया, वो थर्ड सर्कल के एरिया के इक्वल है, ऐसी कुछ कंडीशन बनती है तो वो आप बनाएंगे। नेक्स्ट वन देखिएगा, द डिफरेंस बिटवीन द एरिया ऑफ सर्कल एंड द स्क्वायर ऑफ इट्स रेडियस इज 16.8, फाइंड द रेडियस ऑफ सर्कल। कहता है कि डिफरेंस बिटवीन एरिया ऑफ सर्कल, डिफरेंस है किसका एरिया ऑफ सर्कल एंड स्क्वायर ऑफ इट्स रेडियस इज 16.8, रेडियस मान लिया आपने r, तो एरिया ऑफ सर्कल क्या हो गया पाई आर स्क्वायर, माइनस में डिफरेंस किसका है स्क्वायर ऑफ इट्स रेडियस, रेडियस के स्क्वायर का डिफरेंस है 16.8, आर स्क्वायर दोनों में कॉमन ले लिया आपने, यहाँ पे बचेगा पाई जो आप पुट करेंगे 22/7 इसकी वैल्यू माइनस ये कॉमन आ गया तो बच गया 1, आर स्क्वायर 7 एलसीएम लेंगे तो 22 - 7 15 बचेगा। अब ये 7 तो इधर आके मल्टीप्लाई में हो जाएगा और 15 इधर आके डिवाइड में, पॉइंट हटाएंगे 10। अब 2 से कैंसिल करो, 2 5 जा 2 8 जा 2 4 जा, 3 से कैंसिल 3 5 जा 28, आर स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 28 × 7, जिसको आप लिख सकते हो 4 × 7, 28 को इंटू में है 7 डिवाइड में 5 × 5। स्क्वायर को फिनिश करने के लिए टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, आर इक्वल टू 4 का स्क्वायर रूट 2, डबल 7 में से स्क्वायर रूट निकालेंगे 7 और डबल 5 में से स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 5, तो रेडियस हो जाएगी 2 7 जा 14 डिवाइड में 5, ये हो जाएगी सर्कल की रेडियस जो आपको फाइंड आउट करनी थी। नेक्स्ट वन,